हमारा कद बहुत बड़ा है। आज राजनीति जो नेता के लोग होते हैं, हमने उनसे सर्वोपरि काम किया है। आज खिलाड़ियों को मन में ये था कि भैया हमने देश के लिए काम करा है, हमने देश के तिरंगे का मान किया है, तो शायद हमारा सम्मान मोदी सरकार करेगी। पर मोदी सरकार ने दिखा दिया कि उनके लिए कोई खिलाड़ी नहीं, उनके लिए कोई किसान नहीं, उनके लिए कोई जवान नहीं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लोग महत्व रखते हैं। आज 29वां दिन भी गुजर गया है और साथ ही 21 मई जब सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जो खाप पंचायतें हैं वो एक मीटिंग करेंगे और आगे की क्या फैसले और रणनीतियाँ रहेंगी उसको तैयार करेंगे। तो आज का दिन बीत चुका है, सारे जो फैसले हैं वो भी अभी आ जाएंगे। जो मेन चीज़ सामने आई है वो ये है कि 28 मई को ये लोग संसद का घेराव करने वाले हैं और 23 मई का आपको बता दें कि इंडिया गेट पे कैंडल मार्च होने वाला है। तो इसी से बातचीत करने के लिए गिनी सानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, पदयात्रा हुई 4 दिन की, 3 दिन गए, 1 दिन गाड़ी से गए, फिर वहाँ पे जाकर अब कैंडल मार्च होने वाला है, उसके बाद संसद का घेराव। ये सारी चीज़ें करते हुए भी क्या लग रहा है कि ये जो चल रही है न्याय की लड़ाई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, फिर भी कोई बयान नहीं आ रहा। देखिए 23 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, तो आज उसी 1 महीने में कैंडल मार्च जला करके सोई हुई सरकारों को रोशनी दिखाई जाएगी कि तुम्हारी तानाशाही इतनी विद्यमान हो चुकी है कि आज बहन बेटे को इज्जत के मुद्दे पे भी 1-1 महीने संघर्ष करना पड़ता है। तो ये मोमबत्ती जला करके मोदी सरकार को कहीं ना कहीं ये अपने आप में इंडिकेशन देना है, उनको चेतावनी देना है कि तुम जितना मर्जी अपना संघर्ष हमारा दबाने की कोशिश करो पर वो दबेगा नहीं। आज मोमबत्ती की जो रोशनी निकलेगी रात के समय, जो एक पूरी आपको इंडिया गेट के नज़ारा दिखेगा, हज़ारों समर्थक होंगे, हाथ में मोमबत्तियाँ होंगी, वो अपने आप में निर्भया कांड की हमें याद दिलाएगी। आज जिस समय निर्भया कांड के लिए एक इतना बड़ा हमारे देश के अंदर देखने को मिला था माहौल कि मोमबत्तियाँ जला करके सारे जो दल थे, सामाजिक संगठन थे, उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, तो आज हम भी अपनी बहन बेटी की आवाज़ को मोमबत्ती जला करके अंधेरा मिटाने के लिए निकालेंगे। और उसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब एक इंसान को लगता है कि समाज अंधकार में डूब चुका है, आज बहुत सारे लोग अंधभक्त बन चुके हैं, इज्जत के मुद्दों पे भी राजनीतिक बातें जोड़ते हैं, तो आज उन लोगों को जगाने के लिए मोमबत्ती जलाई जाएगी, अंधेरा मिटेगा और प्रकाश की जो ज्वाला निकलेगी उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार जागेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। जी, कई बार पूछा गया साक्षी मलिक और विनेश फोगाट से, ये सामने आया कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि 1 महीना चल जाएगा ये आंदोलन या इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ जाएंगी। इनको भी लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ घंटे के भीतर या कुछ दिनों के भीतर जो सरकार है वो इनके पास आएगी, कोई भी बंदा हो सरकार से वो इनके पास आएगा, अपनी बातें रखेगा और शायद कुछ ना कुछ जो मुद्दे को सॉल्व करने की चीज़ें वो की जाएंगी। लेकिन 1 महीना होने को है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, खिलाड़ियों को ये लगता था कि हमारा कद बहुत अच्छा है, हमारा कद बहुत बड़ा है। आज राजनीति जो नेता के लोग होते हैं, हमने उनसे सर्वोपरि काम किया है। आज खिलाड़ियों को मन में ये था कि भैया हमने देश के लिए काम करा है, हमने देश के तिरंगे का मान किया है, तो शायद हमारा सम्मान मोदी सरकार करेगी। पर मोदी सरकार ने दिखा दिया कि उनके लिए कोई खिलाड़ी नहीं, उनके लिए कोई किसान नहीं, उनके लिए कोई जवान नहीं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लोग महत्व रखते हैं। कोई खिलाड़ी हो, कोई पहलवान हो, कोई किसान हो, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, मोदी जी को तब पता नहीं लगा। पहलवाना के अंदर 44 जवान शहीद हो गए तो मोदी जी को पता नहीं लगा। तो आज अगर हमारे 4 या 5 के यार पहलवान लोग बैठेंगे तो मोदी सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा। आज मोदी सरकार के अंदर संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। और आपने जो बोला कि आज उनको लगता था कि 1 महीना लंबा नहीं चलेगा इतना, विनेश फोगाट को वो क्यों लगता था? क्योंकि उनको लगता था कि शायद सरकार इस मुद्दे के अंदर गंभीरता से काम करेगी। पर सरकार ने दिखा दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत के मुद्दे हों, कोई मुद्दे हों, अगर सरकार को फर्क पड़ता तो कुलदीप सेंगर जैसे कितने लोग इनके जो थे आज फांसी के फंदों पर झूल रहे होते, तो आज ब्रिजभूषण को बचाने की किफायत ना की जाती। पर आज सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि हमें किसी भी तरीके से अपने मंत्रिमंडल को सेफ रखना है। लोकतंत्र बाहर में जाए, तानाशाही विद्यमान, चाहे किसान हो, पहलवान हो या कोई भी हो, आज हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो उसकी आवाज़ को कुचलने का हर प्रयास होगा। न्याय की उम्मीद कोई मत करे। अच्छा, आपने बोला कि नाम रोशन करने वाली बेटियां यहाँ बैठी हैं, मेडल्स लेकर आई हैं, गोल्ड भी आया है, सिल्वर भी आया है, ब्रॉन्ज भी इनके पास है। लेकिन जब ब्रिजभूषण से सवाल किया जाता है, आपको भी पता है कि अध्यक्ष रहे हैं, इतना बड़ा पद है उनका, उनको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। उनका ये कहना कि इनका जो मेडल है उसकी क्या कीमत है, 15 रुपये में बिक जाएगा, अगर वापस करनी है तो धनराशि वापस कीजिए, जो करोड़ों की ट्रेनिंग पे आपको खर्च करिए गए रुपये। बहुत सुंदर सवाल दिया आपने, और मैं चाहूँगा कि अगर बात हमारे आप लोगों के दिल तक आए तो समर्थन जरूर करना। बात 15 रुपये के मेडल की हुई। आज ब्रिजभूषण सरकार से, ब्रिजभूषण जी से, नेताजी से हमारा एक ही सवाल है, जो 15 रुपये का मेडल है आप जानते हो वो कैसे आता है? एक 5 साल का बच्चा सपना संजोता है कि मैं देश के लिए काम करूंगा, 15 साल की उम्र तक संघर्ष करता है तो जाकर वो 15 रुपये का मेडल आता है। 5 रुपये का मेडल 15 रुपये का मेडल नहीं है वो। और उसके बाद एक दिन के अंदर 15-15 लीटर पसीना बहाता है तब जाकर के वो मेडल आता है। जिस उम्र के अंदर बच्चे चाउमीन डोसा खाते हैं, उस उम्र के अंदर अपने बचपन को त्याग करके वो मिट्टी को चुनते हैं, मिट्टी को माथे से लगाते हैं, देश की मिट्टी को रोशन करने के लिए विदेशों में जाते हैं, वहाँ लड़ते हैं। जिस 15 रुपये के मेडल की ये बात कर रहे हैं, उस 15 रुपये के मेडल को जीतने के
वक्त 150 से ज़्यादा कंट्रियों में तिरंगा लहराया गया, तिरंगा ऊंचा हुआ, हमारे देश का सम्मान, उसको आपने तिरंगे के सम्मान को छोटा करके 15 रुपए का मेडल बता दिया। उस मेडल के पीछे 150 करोड़ की आबादी की आशीषें थी। जब साक्षी मलिक वहां लड़ रही थी, एंड के 4 मिनट थे, हिंदुस्तान की धड़कने 1 मिनट के अंदर 150 बार धड़की, बहन तू जीतेगी, बहन तू जीतेगी। 150 लोगों ने तालियां बजा करके समर्थन किया और तुमने उसको 15 रुपए का मेडल बता दिया। अगर वो 15 रुपए का मेडल है तो आप कुश्ती संघ में क्यों हैं? आप अपना इस्तीफा दो और अपने घर के बच्चों को बंडा के खरीद रुपए के पहना दो, पर आपके याद रखो उस पर तिरंगा भी नहीं फहराया जाएगा। वो मेडल खरीदे जाते हैं, ये कमाए जाते हैं। खरीदना और कमाने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये धांधली से बने हुए नेता हैं। इनको लगता है चुनाव अगर हम लोग पैसे के दम पे जीत सकते हैं तो मेडल भी पैसे के दम पे जीत सकते हैं। ब्रिजभूषण जी, मेडल सिर्फ और सिर्फ मेहनत से जीते जाते हैं। चुनावों में धांधली हो सकती है, मेडल में कोई धांधली नहीं होती। खून बहाया जाता है, पसीना बहाया जाता है। अरमान अपने, आज आपने कितने सारे खिलाड़ियों के सपनों को तोड़ दिया 15 रुपए का मेडल कह के। आज गली गली के अंदर, हर 15 गली के अंदर एक खिलाड़ी अपने आप में पैदा हो रहा है। उसको क्या आपने सिला दिया, ये मोटिवेशन दिया आपने कि 15 रुपए का मेडल, उनके जज्बातों को, अरमानों को आपने कुछ चकनाचूर कर दिया। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो ये मेडल की कीमत आप क्या जानो ब्रिजभूषण, आपको क्या पता इसका बारे। और आपने धनराशि की बात करी, अब वो सुनो, वो धनराशि ब्रिजभूषण के पर्सनल खाते से नहीं गई, वो धनराशि मोदी सरकार के खाते से नहीं गई, वो भारत की धनराशि है। वो भारत का पैसा जो इनाम के तौर पे दिया गया, और भारत का वो पैसा मंत्री अपने घर से खजाने खोद के नहीं लाते। वो भारत का पैसा हम लोगों के टैक्स से दिया जाता है। हम लोग अपने टैक्स का पैसा, अपनी कमाई का पैसा भारत सरकार को देते हैं, तो वो पैसा इनाम के तौर पे खिलाड़ी को मिलता है। और हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिनको अपनी बहन बेटियों को इनाम देने में दुख होगा, भी दुख नहीं होगा। हम लोग अपने प्राण दे सकते हैं बहन के न्याय के लिए, तो ये लाख करोड़ रुपए के जो पैसे हैं, चंद टुकड़े, उसकी क्या औकात, आप समझो इस बात को। इतनी सारे बयान आने के बाद भी, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, हमने देखा कि जंतर मंतर पर ही एक व्यक्ति आया हाथ में पोस्टर लेके और सीधा सीधा उन्होंने बोला कि आंदोलन को खत्म कर दो, आंदोलन छोड़ दो, क्योंकि ब्रिजभूषण का समर्थक था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ऐसे बंदों को भेजा जा रहा है। हाँ। आपने सुना पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन होते हैं, उनके स्लीपर सेल घूमते हैं, पता है आपको या नहीं पता? शायद जानकारी ना हो, अगर जानकारी हो तो पता है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इनके हिंदुस्तान के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में स्लीपर सेल होते हैं, जो कहीं ना कहीं किस तरीके से कहाँ आतंकी घटना करी जाए उसकी जानकारी देते हैं, खबरी बन करके। तो जिस प्रकार से आतंकवादी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल छोड़े होते हैं, वैसे इन लोगों ने अपने अंधभक्त सेल छोड़ रखे हैं, जो गली गली आंदोलन में पहुंचते हैं, आंदोलन को खराब करते हैं। किसान आंदोलन में भी हमने देखा, 35 रुपए का पौवा यहाँ पे लगा के आते थे, आंदोलन के बाहर पीते थे, ट्रैक्टर के नीचे फेंकते थे, नेशनल मीडिया की पीछे से गाड़ी आती थी, यूं कैमरा पकड़ती थी, ये देखो किसानों ने दारू पी, ये देखो ये 35 रुपए का पौवा किसानों ने पिया, वो ये काम करते थे। ये वही तो स्लीपर सेल हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम करते थे, आज बहनों के न्याय के आंदोलन को खराब कर रहे हैं। आज हम ये कहते हैं कि ब्रिजभूषण साहब, अगर आपको लगता है कि ये आंदोलन गलत है, तो आप भी किसी कोने में यूपी के बैठ जाओ, आवाज बुलंद करो, अपने समर्थकों को जोड़ो, वहां नारे लगाओ। हम यहाँ से नारे लगाएंगे, आप वहां से नारे लगाओ। 5 जून को अयोध्या में महाप्रदर्शन रैली करने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन, हमें उसके बारे में जानकारी है। 10 से 11 लाख लोगों के साथ। देखिए, 10 से 11 लाख के लोग क्या, उनके लिए तो 50 लोग भी आ जाएंगे। हाँ। आप समझो, सरकार में है आप में। अरे समर्थन कुछ नहीं होता, समर्थन कुछ नहीं होता। समर्थन आज की डेट में ये 100 रुपए का, 200 रुपए का मोहताज हो चुका है समर्थन। ये है समर्थन, समझ रहे हो बात? इतने बेरोजगार लोग हैं। किसान आंदोलन में लोग क्या कहते थे, हम कहते थे भाई तू यहाँ आया है, तुझे किसानों के मुद्दे पता है? कहता मुद्दा कुछ नहीं पता, बाबा जी के यहाँ 2 रोटी मिल जाती है। आप समझो, आज 2 रोटी के लिए समर्थन में जुड़ गए थे लोग किसान आंदोलन में। तो आज आप इस चीज को समझो कि आज 100 रुपए के अंदर मोदी सरकार की भीड़ आती है, 200 में आती है। ये 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख कितने सारे लोग लेके आएंगे। आप जाना वहाँ पे अयोध्या में और वहाँ पे उन लोगों से पूछना, तू ये बता इसके ऊपर धारा कौन सी लगी है, तू बता। कितने लोग आएंगे पकड़ के, पता क्या करें? हमें नहीं पता। अरे भैया, हमें तो 200 में लाए थे, हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो। ये जवाब सुनने को मिलेगा आपको, आपके तो भीड़। और नेशनल मीडिया उसको ऐसे कवर करेगी जैसे भाई साहब अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला हो, इसको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हो। हर नेशनल मीडिया पे चलेगा ब्रिजभूषण की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, देखो इतना समर्थन, जंतर मंतर खाली, ब्रिजभूषण का समर्थन देखो। तो ये अपने आप में नेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जिसके लिए आज से तैयारी हो रही होंगी। अयोध्या के हर होटल के अंदर कमरे बुक हो चुके होंगे, हर नेशनल मीडिया की गाड़ियां आपको वहाँ पे नजर आएंगी और वहाँ पूरा का पूरा माहौल बनेगा। तो ये हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके से न्याय को कुचलने का प्रयास है। 5 तारीख की रैली को हम ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ से इतनी बुलंद आवाज करेंगे कि इनकी रैली का जो प्रदर्शन होगा
होगा वो कहीं ना कहीं बोना नजर आएगा भारत के हर नागरिक को। अच्छा, आपने नेशनल मीडिया की बात छेड़ दी है, तो हम कल और आज की खबरों की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से 2000 नोट को बंद कर दिया गया, आज सितंबर में बंद हो जाएगा, उसको मास्टर स्ट्रोक बता के, और ये जो खबर है, क्योंकि बार बार साक्षी मलिक ने अपील की कि इनकी पदयात्रा को नहीं दिखाया जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं कि एक चीज को इतना दिखा देना, इतना बढ़िया बता देना, और दूसरी जो सच्चाई है उसको ना दिखाना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लोगों को लाइन में लगाने का ठेका ले रखा है इन्होंने। आपने शमशान घाट में लाइनें देखी? आज तक किसी देश में, किसी विश्व में ऐसा कोई देश दिखा था शमशान में लाइनें लगती हो? हमने देखा कोरोना काल में हमारे परिजन पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी कलेश हो रहा, मुर्दों के लिए कौन पहले फूकेगा। अस्पतालों की लाइनें देखी, राशन की लाइनें देखी, हम लोग लाइनों के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे पिछले 10 साल से। और आज आप ये बोल रहे 2000 के नोट का, ये कितना बड़ा घोटाला है मैं आपको बता दूं। एक नोट की कीमत 4 रुपये 18 पैसे छापने की, और टोटल पैसा छापा गया 6.73 लाख करोड़। 6.73 लाख करोड़ रुपये छापा गया। अगर आप 6.73 लाख करोड़ को 4 रुपये 18 पैसे से गुणा करते हो तो 27 लाख करोड़, 27 लाख 814 करोड़, तो लगभग 27 लाख करोड़ का इतना बड़ा नुकसान। ये क्या हमारी देश की अर्थव्यवस्था की कमर नहीं तोड़ेगा? तो आज नोटों को छापने में, जिन नोटों की छपाई में 27 लाख करोड़ रुपया लगा है, तुम उसको मिट्टी करने जा रहे हो। क्यों मिट्टी करने जा रहे हो? और आज समझो उस बात को, 2018 का आंकड़ा था कि 2018 31 मार्च तक हमारी टोटल करेंसी जो छपी थी वो 37% थी। मतलब टोटल जो सर्कुलेशन थी मनी का, उसमें 37% पैसा जो था वो 2000 के नोटों का था। यानी कि अगर मनी के हिसाब से देखें तो 6.73 लाख करोड़, और आज वो 2023 31 मार्च को सिर्फ मात्र 10.8% रह गया, 3.62 लाख करोड़। तो इसका मतलब ये है कि इतना सारा पैसा तो ऑलरेडी अडानी अंबानी के पास था। आप समझो इस बात को। और आज उन लोगों का तो आरबीआई के माध्यम से बैक डेट से जो ट्रक आते हैं रातों रात वो बदले जाएंगे, और आज कितने सारे लोगों को धंधा मिलेगा। आज आपको मैं कितने लोगों को दिखा दूंगा। आज भाई 2000 के कितने नोट पड़े? इतने पड़े, 1800 दूंगा, ले जा, 1800 दूंगा, 1700 दूंगा, अरे ना 1750 दे दे। अभी लोगों को धंधे मिलेंगे, और जिनके पास मोटे पैसे वो बैंकर से सेटिंग कर लेंगे। बैंकर के पास जाएंगे, 2 लाख के कितने देता है? 180 ना वो एसबीआई वाला तो 185 दे रहा है, चल कोई नहीं 186 तू ले जा। तो ये आपको धंधा देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर, और गरीब आदमी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गरीब आदमी की जेब में कुछ है ही नहीं, 2000 का नोट ही नहीं है, क्योंकि सर्कुलेशन में नहीं है। सर्कुलेशन में नहीं है, 10% पैसा मार्केट में घूम रहा है, जो पैसा सर्कुलेशन में नहीं है। तो गरीब, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, किसी के पास 2000 का नोट नहीं होगा। आप समझो, इतने लोग खड़े हैं, किसी के पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट में ही नहीं है। 2018 के बाद सारा खींच लिया गया। तो आज हमारे देश के अंदर ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, और इसका सबसे बड़ा जो ताल्लुक है वो राजनीतिक ताल्लुक है। सबसे बड़ा ताल्लुक है कि अडानी अंबानी के अलावा जो बिजनेसमैन दूसरी राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, जैसे कांग्रेस हो गई या बाकी केजरीवाल की पार्टी होगी, जो उनको फंडिंग करेगी, उनको खत्म करना। क्योंकि आज कितनी सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने पास पैसा रखा होगा 2000 के नोटों के रूप में, कि बड़े नोट समेटने में साइड में आ जाते हैं। आप समझो इस बात को। तो आज वो किसी ना किसी कर्नाटक हारने के बाद हार पचा नहीं पा रहे, और आज वो जो आपको 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी थी उसको लेकर के ये तैयारी गवर्नमेंट की हो रही है। ये गवर्नमेंट तैयारियां क्या करती है? आज दूसरी नीतियां मैनिफेस्टो की होती हैं कि हमारे में ये होगा, हमारे में ये होगा। ये मैनिफेस्टो में सामने वाला कंगला कैसे होगा, कहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होगा, कहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होगा, किस तरीके से हम उसको कमजोर कर सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्शन में वोट उछल रहा है, इस पर ईडी भेजो। अच्छा, ये भी उछल रहा है, इस पर सीबीआई भेजो, इसके ऊपर इल्जाम लगाओ, इसको बंद करो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको थाने लेकर आओ। तो हाँ, ये सारा इनका कंडे होंगे। आज इनकी रग रग से वाकिफ है जी, रग रग से वाकिफ है। हाँ समझो, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम कंचे खेल के, गिल्ली डंडा खेल के बड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि इनकी सोच में क्या गंदी सोच है। तो आज हमारे देश के अंदर ये नोटबंदी जो 2000 के रूप में हो रही है, ये आम जनता को कोई फर्क नहीं डालेगी। आम जनता के पास कोई पैसा है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं हमें क्या फर्क पड़ना, पैसा ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। एक बंदे से मैंने बोला, आज कह रहा है 2000 का नोट बंद होने वाला है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। मैंने कहा तेरे पास है? मेरे पास तो है ही नहीं। तो जिसके पास 2000 का नोट नहीं उसको क्या फर्क पड़ना? तो आम जनता के पास जो है कुछ है नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जो गुल्लक में छोटी मोटी बहन बेटियों ने जोड़ रखे होंगे वो भी तोड़ करके पेट्रोल पंप, चाय वाले, दूध वाले, राशन वाले वहाँ चला लेंगी। तो ये 2000 के नोट का फैसला है। चलिए इस सवाल से खत्म करेंगे कि पदयात्रा भी खत्म हो गई, 23 तारीख का कैंडल मार्च का पता चल गया, 28 तारीख को संसद का घेराव होने वाला है। उम्मीदें कितनी बची है न्याय की? देखिए, उम्मीदें बहुत बची है। मोदी जी वहाँ पे रिबन काटेंगे, और हम मोदी जी का रिबन काटेंगे। आप समझो। तो आज जो वहाँ पे प्रदर्शन होगा, जो महिला वहाँ पे जाएंगी वो मोदी सरकार से पूछेंगी हाय रे हाय न्याय दे दे, हाय रे हाय न्याय दे दे। बहुत सारे हम ढोल वाले भी लेके जाएंगे, बहुत सारे भंगड़े वाले भी लेके जाएंगे। मोदी सरकार पूरी की पूरी वही संसद के
तलवार नाच रही होगी गोल 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 गोल, वो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। पर हम सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। हम सभी लोगों से वहाँ पे बोलेंगे किसी भी तरीके से उग्र प्रदर्शन ना करें, क्योंकि इनके बंदे बीच में घुस सकते हैं। हम मोदी जी कर रहे होंगे, वो करेंगे ये मोदी, ये उनके बंदे होंगे। हम तो जी कह के बात करते हैं, हम तो किसी को गाली भी देते हैं तो कहते हैं ओ जी आपकी तो तो ये हमारा कहने का मतलब है कि इन शॉर्ट में मोदी सरकार से हमारा एक ही कहना है, बहुत सारी वहाँ पे महिलाएं आएंगी, बहुत सारे भाई आएंगे, बहुत सारे आपको शाबाशी देने आएंगे, मोदी जी संसद में कदम रखेंगे और हम वो कदम खींच लेंगे। ये होने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो एक